जय हिंद दोस्तों, मैं रवि भूषण एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर IQ में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके अधिवेशन। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और उस टाइम लॉर्ड डफरिन जो थे भारत के क्या थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और ये उनके शासनकाल में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्जेंट थे। सिविल सर्वेंट कौन थे? ए ओ ह्यूम जो सिविल सर्वेंट थे उन्हीं के सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए ओ ह्यूम के द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहले इस संस्था का नाम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC है, पहले इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस के जगह क्या था? यूनियन था, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नेरोजी के कहने पर, दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। और ए ओ ह्यूम जो थे जिन्होंने इस संस्था को बनाया था उन्हें ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता या जन्मदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो जितने भी अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर स्थान है? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता व्योमस चंद्र बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने INC की 2 बार अध्यक्षता की थी। एक 1885 में तो की ही थी, 1892 में भी व्योमस चंद्र बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की थी। कितने प्रतिनिधि थे? फर्स्ट इंडियन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं 1886 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। पहला बॉम्बे में, दूसरा हुआ था आपका कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि क्या कहता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। और इसमें दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता टोटल कितने बार की? 3 बार की थी। एक 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये स्थान कहाँ पर है? ये बॉम्बे, ये मद्रास में किया गया था। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 में। ये तीसरा अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी इसे कहा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा 1887 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट अधिवेशन देखता हूँ 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? ये स्थान है इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद में हुआ था। इसे इलाहाबाद अधिवेशन भी कहा जाता है। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के अधिवेशन करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितने हो गई? 1248 टोटल मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट अधिवेशन देखता हूँ 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन होता है आपका
कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता की जाती है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन का इम्पोर्टेंस है कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार ज्ञान किया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिनके द्वारा लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी की एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। उस आनंद मठ से लिया गया है। इसमें वो वंदे मातरम का गायन किया गया था। वो नेशनल सॉन्ग है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, उसका गायन 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ये स्थान कहाँ है? ये स्थान है आपका बनारस में। 1905 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए जाने वाले जो स्वदेशी आंदोलन था वो कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए जाने वाले जो स्वदेशी आंदोलन था, इसी अधिवेशन में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में इस आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये राजनीतिक गुरु, इनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले के क्या है? राजनीतिक गुरु हैं। और महादेव गोविंद रानाडे को ही, एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा भी जाता है, इन्हें कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर के नरमपंथी और गरमपंथी दल के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया था। जो गरमपंथी थे और नरमपंथी थे, दोनों के बीच में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। नरमपंथी किसे बनाना चाहते थे? नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो गरमपंथी थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या उपाय सोचा? तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन से किया गया था। ठीक है। और इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक था नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। नेक्स्ट अधिवेशन देखिए 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इसे सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन को, क्योंकि सूरत नामक स्थान में ये संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद गहराते चले गए। इस अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कहा जाता है सदस्यों के बीच में मारपीट भी हो गई थी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी जैसे 2 दलों में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये भी कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में 1911 का कांग्रेस अधिवेशन संपन्न होता है। इस अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, कब? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है जन मन गण, वो गाया गया था। राष्ट्रगान जो है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान की रचना बांग्ला भाषा में RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ओरिजिनली बांग्ला भाषा में किया गया था तथा सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अधिवेशन 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? ये आपका लखनऊ में होता है। 1916 का
कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजुमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में क्या होता है, नरमपंथी और गरमपंथी पुनः मिलकर के एक हो जाते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। देखिए, ये हो गया 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। इस में कांग्रेस लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट भी होता है, पृथक निर्वाचन स्वीकार किया जाता है और नरम दल और गरम दल मिलकर के एक हो जाते हैं। और इस नरम दल और गरम दल एक होने में तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट अधिवेशन है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। टोटल 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1917 में एनी बेसेंट ने की थी, ये कहाँ से की थी, कलकत्ता से की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, ये कहाँ से की थी, ये की थी आपका कानपुर से की थी। और तीसरा आपका है 1933 में नलिनी सेनगुप्ता करती है। नेल्ली भी किसे कहा जाता है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने। और इन्होंने भी कहाँ से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता से की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये सितंबर 1920 ईस्वी में होता है, 1919 ईस्वी में होता है। और इस अधिवेशन कहाँ होता है, ये अमृतसर में संपन्न होता है और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक 1919 में की थी और दूसरा उन्होंने 1928 में भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये नागपुर में संपन्न होता है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, ये नागपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी। सितंबर 1920 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में भी संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वयं रखा था। तो इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, ये 1924 का कांग्रेस अधिवेशन है और ये कहाँ होता है, ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था 1924 ईस्वी में। इस अधिवेशन में प्रमुख प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया था कि जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया जाए, जैसे हाथ के बुने खद्दर का प्रचार, विविध संप्रदायों में एकता की अभिवृद्धि, अस्पृश्यता का निवारण जैसी विदेशी वस्त्रों का उपयोग न करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अब आगे देखते हैं 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये लाहौर में संपन्न किया गया था 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया। ये हो गया इम्पोर्टेंस इसका। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये 25 मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में संपन्न होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन 1931 का कराची में संपन्न होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की कि वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
पार्टिसिपेट करेगी और गांधी जी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त करती है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए इसी अधिवेशन में उसकी बात की गई थी और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। और इसके जैसे पहले मैंने बताया था, इस अधिवेशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रस्ताव आर्थिक राष्ट्रीय नीति से भी संबंधित रखा गया था। आर्थिक राष्ट्रीय नीति से संबंधित भी एक प्रस्ताव 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया था। अब 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये आपका लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। लखनऊ में 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के पहले ही सितंबर 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनकी माता कमला नेहरू टीबी रोग से पीड़ित थी और स्विट्जरलैंड के इलाज के लिए गई थी। तो जेल से छूटकर पंडित जी यूरोप गए, जहां कुछ समय बाद कमला जी का स्वर्गवास हो गया। और इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था, मैं समाजवादी हूं। नेक्स्ट अधिवेशन है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये कहाँ होता है? ये पहला अधिवेशन है, जो पहला गांव जहां पर कांग्रेस का कोई अधिवेशन संपन्न हुआ वो कौन था? फैजपुर। फैजपुर कहाँ पर है? फैजपुर आपका महाराष्ट्र जिले में है, महाराष्ट्र जिले में फैजपुर है। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ, वो फैजपुर था, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। वो घोषणाएं क्या थी? कि भूमि व्यवस्था में सुधार करना, जो लैंड है उसमें सुधार करना, लैंड रिफॉर्म करना। नेक्स्ट है कृषकों को भार को घटाना, सरकार और कृषकों के मध्यवर्ती लोगों को हटाना, उनके कर्ज को दूर करना, किसानों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था करना। जो आज के सरकार की मुख्य प्राथमिकता थी वो 1937 में भी वही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन है, 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1938, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये है सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है। और हरिपुरा ये भी गांव है, ये दूसरा गांव है जहां कांग्रेस का अधिवेशन की आयोजन हुआ था। इस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की घोषणा की थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी की घोषणा की गई थी इसी राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। इसके अलावा पहली बार इस अधिवेशन में श्याम लाल पार्षद गुप्त के द्वारा रचित झंडा गीत, जिसे झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो कांग्रेस ने भारत का झंडा गीत के रूप में अपनी मान्यता प्रदान कर दी। और इस गीत के जो झंडा गीत है, झंडा गीत के रचनाकार कौन है आपके? इनके रचना है श्याम लाल पार्षद गुप्त ने गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर की थी, झंडा गीत की संकलन किया था। नेक्स्ट अधिवेशन है 1944 का कांग्रेस अधिवेशन है। 1939 कांग्रेस का ये सेशन हुआ था, ये त्रिपुरी में हुआ था। ये कहाँ? त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। इन्होंने किसको, सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था और ये जीते थे। और पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का सपोर्ट था और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया के हारने पर कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। पहले गांधी ने पट्टाभी के स्थान पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अपनी तरफ से नामित किया था, परंतु उनके द्वारा अपना नाम वापस ले लेने पर गांधी जी ने सीतारमैया को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया था।
बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से, जो सुभाष चंद्र बोस थे, मतभेद होने की वजह से इसके सदस्यों से त्यागपत्र दे दिए थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हुए मई 1939 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, एक नई राजनीतिक संस्था का निर्माण करते हैं कांग्रेस के अंतर्गत। हम लोग देखते हैं 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। ये 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि 1945 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इस प्रकार जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बने। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद रहे। इस बीच क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इस बीच आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। अब लास्ट हम लोग देखते हैं, एक और बचा हुआ है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। 1947 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी के द्वारा की जाती है। जेपी कृपलानी के द्वारा 1947 की अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये इन्होंने जेपी कृपलानी ने की थी। और इसके अलावा आज़ादी के बाद भी 1948 में भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये जयपुर में आपका अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। और इस अधिवेशन की कार्रवाई वंदे मातरम और राष्ट्रगान के उद्भव से साथ प्रारंभ हुई। और इस अधिवेशन में अभिभाषण गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में गांधी जी की, जो 1948 का कांग्रेस अधिवेशन बता रहा हूँ, इस अधिवेशन में गांधी जी की हत्या पर गहरा दुख प्रकट किया गया। और महात्मा गांधी की स्मृति में राष्ट्रीय यादगार कोष स्थापित करने की कांग्रेस ने स्वीकृति दी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, उसके बारे में चर्चा किए। और इसी अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, यही जो अधिवेशन जिसको मैंने अभी चर्चा किया है, इसी अधिवेशन से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।